अतिथि महोदय जी, लड्डा साहब और सम्माननीय मंच, मेरे परम शुद्धास्पद बाबेल साहब, त्रिपाठी जी, रामचंद्र जी पालीवाल साहब और मेरे गुरु जी आदरणीय डावी साहब और मेरे परम प्रिय मित्र रमेश जी, आप सब के सामने मैं अपनी बात रख करके अपने आप को विनम्रता के साथ गौरवान्वित अनुभव करता हूँ कि आप जैसे दिव्य व्यक्तित्व के सामने मुझे अपनी बात कहनी है। कुल अगले सत्र के संचालन में 10 मिनट हैं और अध्यक्ष जी को भी बोलना है, तो संक्षेप में मैं एक बात इस लोक अधिकार मंच की शाखाओं को किस तरह से सक्रिय किया जा सके, किस तरह से इसके अंदर अधिकतम अच्छे लोगों को जोड़ा जा सके, उस पर अपनी बात रख रहा हूँ। मित्रों, बात यह है कि जब हमने यहाँ पर भिन्न भिन्न वक्ताओं को सुना तो जिसने भी अपनी बात वो जिस क्षेत्र से संबंधित है उन्होंने वो बात कही। रचना गुरुकुल की बात कही, मुख्य अतिथि डॉक्टर साहब क्षेत्र की बात कही, एक साथी थे उन्होंने व्यवस्था की बात करी। तो मेरे मस्तिष्क में ये आया कि देखो, ने भी एक बहुत अच्छी बात कही कि युवाओं को जोड़े। तो जोड़े तो कैसे जोड़े? प्रश्न ये होता है। लोग आए तो कैसे आए? आपकी संस्था सक्रिय हो तो कैसे हो? क्या ये प्रश्न उद्वेलित नहीं करते? ये समारोह कर देना, अपनी बात कर देना, उस पर अभी भाई साहब ने कोटा से पधारे, आपने बड़ी मार्मिक बात कही। आदरणीय पालीवाल प्रारंभ में बहुत अच्छी दिल को छूने वाली बात कही। तो दोस्तों, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो वो तो सर्वविदित है कि आप लोक में जो राजकीय सेवाओं के जो लाभ वाले क्षेत्र हैं, पानी है, सड़क है, बिजली है, पर लोक अधिकार मंच खूब काम कर रहे हैं। और यही एक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें यदि आप देखेंगे तो लोक अधिकार मंच में अभी देखें आप तो जो वकील बंधु हैं आदरणीय साहब ने इस लोक अधिकार मंच को जिस एक सूत्र में बांधा और उस सूत्र को आगे बढ़ाने का काम जो लड्डा साहब ने किया वो अपने आप में स्तुत्य है। लेकिन मेरा निवेदन है कि कुछ क्षेत्र आपके काम के लिए और लोगों को आकर्षित करने के लिए आपके पास मौका है। एक क्षेत्र है शिक्षा का क्षेत्र। क्या आपकी योजना, क्या आप काम करेंगे तो क्या वो लोकहित में नहीं आएगा? किसी विद्यालय के लिए भवन की जरूरत है या शिक्षकों की जरूरत है, यहाँ वहाँ पर जो बच्चों को अधिकार मिलने चाहिए, जो अभिभावकों को अधिकार मिलने चाहिए, यदि वो बाधित हो रहे हैं तो वहाँ पर लोक अधिकार मंच की जो दायित्व की जो प्रस्तावना है वो प्रारंभ हो जाती है। स्वास्थ्य सेवा पर आपने बात करी है, वो भी आपका एक क्षेत्र बन सकता है। और आरके हॉस्पिटल ही ले लीजिए राजसमंद का, और अभी के अखबारों को देख लीजिए। मैं वहाँ बेंगलोर में पढ़ता रहता हूँ, यहाँ की रपट पढ़ता रहता हूँ। बताया है कि इतने सालों में इतने मरीज वहाँ पर भेज दिए गए, उदयपुर दूसरी जगह। तो फिर इसके हॉस्पिटल होने की जो बात है उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। अभी सर आए थे और पिपलांत्री प्रोजेक्ट पर बात करी थी, तो पर्यावरण योजना भी आपका एक हिस्सा बन सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति की एक ही रुचि नहीं होती। हर व्यक्ति वकील नहीं होता, हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं होता, हर वकील व्यापारी नहीं होता, और हर व्यक्ति शिक्षक नहीं होता।
हर व्यक्ति किसान नहीं होता। और लोक अधिकार मंच को एक मामूली से मामूली सदनागरिक से लेकर के और वरिष्ठतम जो प्रबुद्ध लोग हैं वो सब इसके भागीदार हैं और वो हमारे सदस्य हो सकते हैं, बशर्त यह है कि वो राजनीति से संबद्ध नहीं। पत्रकारों का भी अपना एक हिस्सा है। गरीबी उन्मूलन और आजीविका की संभावनाओं पर आप काम कर सकते हैं, आपका मंच काम कर सकता है। आपदा राहत कार्य, बाढ़ आ गई, आग हो गई, महामारी हो गई, अभी देखा आप जो कोरोना गया था क्या हालत हो गई। ऐसी जगह पर लोक अधिकार मंच जैसी संस्थाओं का दायित्व सामने आता है। इसी तरह से सांस्कृतिक, सामाजिक और हमारी अस्मिता से संबंधित जो क्षेत्र है उनको लेकर के भी आप काम कर सकते हैं। कहीं धर्मशालाएं ध्वस्त हो गई, कहीं खेल के मैदान ध्वस्त हो गए, कहीं किसी समाज का यदि भवन में ध्वस्त हो गया तो क्या वो अच्छा हो जाए तो लोकहित नहीं हो सकता क्या? तो वो भी तो आपका एक क्षेत्र है। इसी तरह से युवा खेल और उनके विकास को लेकर के कार्यक्रम और जागरूकता पैदा करना भी लोक अधिकार मंच का एक क्षेत्र हो सकता है। दोस्तों, बात यह है, मैं सोचता हूं कि वित्तीय संस्थाओं के यहाँ पर बहुत से सचिव जी भी पधारे होंगे। देखिए, एक बार हाथ खड़ा करके मुझे बताएं तो सही, कितने सचिव महोदय यहाँ विराजमान है। एक तो मैं खुद स्वयं हूं, एक भी सचिव नहीं है भाई साहब, एक भाई साहब है। तो सचिव का रोल सबसे ज्यादा होता है। एक सचिव ही है जो कार्यक्रम लागू करता है। अध्यक्ष का अर्थ है कि वो अधिकारपूर्वक उसके किए गए कामों को देखता है, मूल्यांकन करता है। लेकिन मैं तो देखता कुछ हूं कि अध्यक्ष दौड़ रहा है और सचिव जी उनके पीछे पीछे लगे हुए हैं कि वो कुछ कहें तो करें। नहीं, अध्यक्ष जी से मेरा निवेदन है, दूसरे और उच्च पदाधिकारी उनसे मेरा निवेदन है कि आप सचिव जी के सामने एक कार्य योजना लागू करवाइए। और उसके लिए यदि रामन में देखें तो आपके पास एक बहुत बुद्ध व्यक्तित्व बैठा हुआ है, डाबी साहब। एक है रमेश जी वैष्णव साहब, एक भाई मेरा भेरू शंकर जी, एक बहन है डॉक्टर रचना तेलंग, आदरणीय लड्ढा साहब। इनको लेकर के मैं लड्ढा साहब से निवेदन करूंगा कि साहब समय रहते हुए एक ऐसी कॉन्फ्रेंस, एक ऐसी बैठक खड़ी करवाइए, उसमें हिसाब से विधियां तय करें, उद्देश्य तय करिए और के अन्य क्षेत्रों के जो उन पर लीजिए, मूल्यांकन कीजिए, उनके जो प्रभारी हैं वो कौन होंगे, क्या उसमें साधन लगेगा, उसका बजट होगा, वो कार्यक्रम होगा, कहाँ होगा, किस रूप होगा। यदि आपने ये लागू कर लिया तो निश्चित तौर से आप और हम सब बहुत बहुत लाभान्वित होंगे। यह कार्यक्रम जो रजत जयंती पर सम्मान समारोह का एक पखवाड़ा चल रहा है और उसमें भाई भरत कुमावत जी जो एडवोकेट हैं और उदयपुर से संबद्ध हैं, वो आदरणीय लड्ढा साहब के निर्देशन में बहुत जागरूकता कर चुके हैं, बहुत कार्य भी कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। यहाँ पर हमारे बहुत से साथी इस सारे आयोजन में इस पृष्ठभूमि में हैं और वो इस आयोजन में लगे हुए हैं। मैं उनके प्रति भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और सबसे ज्यादा आभार तो इस सभागार में मौजूद आप सब अतिथियों का कर रहा हूँ कि आप पधारे और हमको लाभान्वित किया। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। जय भारत, जय राधा। बहुत बहुत धन्यवाद।